नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश के सबसे चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है भील प्रदेश की मांग, सियासत या जरूरत, क्योंकि राजस्थान में अलग से भील प्रदेश बनाने की मांग फिर तेज हो गई है। बांसवाड़ा डूंगरपुर से भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बीएपी के सांसद राजकुमार रोत ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के आदिवासी बहुल इलाकों को मिलाकर के अलग से एक भील प्रदेश के गठन की मांग एक बार फिर से उठाई है। इस बार उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक के बाद एक पोस्ट कर लिखा कि सरकार वास्तव में आदिवासी हितैषी है तो आदिवासियों की जो मांग वर्षों से चली आ रही है उसे पूरा किया जाना चाहिए। सांसद राजकुमार रोत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की लिखा, भील प्रदेश जो आदिवासी समुदाय के अस्तित्व और पहचान को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। भील प्रदेश की मांग आजादी के पहले से उठी आई है, क्योंकि यहाँ के लोगों की संस्कृति, भाषा, बोली और रीति रिवाज दूसरे प्रदेशों से अलग है और आदिवासी संस्कृति और सभ्यता को बचाने, उसके संरक्षण के लिए जरूरी है। और इसी पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजेंद्र राठौर ने निशाना साधा कि कोई अगर अपने पॉलिटिकल हित साधना चाहता है तो उनके मंसूबे जो है बांटने के कामयाब नहीं होंगे। अब सवाल इस बात को लेकर के है कि आखिर बार बार भील प्रदेश की मांग उठाने के मायने क्या हैं? क्या वाकई आदिवासियों के उत्थान के लिए अलग से भील प्रदेश जरूरी है या बीएपी की ये सियासी जरूरत है? आज इसी पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले देखिए रिपोर्ट। बीएपी ने उठाई भील प्रदेश की मांग। बीएपी सांसद रोत ने जारी किया भील प्रदेश का नक्शा। राजकुमार रोत ने कहा, भील प्रदेश लेके रहेंगे। भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने अलग से भील प्रदेश की मांग की बुलंद। भील प्रदेश की मांग, सियासत या जरूरत? तो बीएपी सांसद की तरफ से अलग से एक भील प्रदेश बनाने की मांग एक बार फिर से उठाई गई है और साथ ही साथ ये कहा गया है कि अगर आदिवासियों का उत्थान किया जाना वास्तव में चाहती है सरकार तो अलग से भील प्रदेश बनाए। इस पर बीजेपी के नेता राजेंद्र राठौर ने कहा कि राजस्थान की आन बान और शान को तोड़ने की साजिश कभी सफल नहीं होगी। सियासत इस पर शुरू हो गई है, आज इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के जरूरी सवाल जो इस चर्चा के दौरान हम पूछेंगे। सवाल नंबर 1 कि भील प्रदेश की मांग क्या सिर्फ एक राजनीति है, सियासत है, या फिर वाकई ये समय की जरूरत है ताकि भीलों का, आदिवासियों का उत्थान हो सके। सवाल नंबर 2, जन समस्याओं पर नहीं ध्यान, अलग प्रदेश क्या वाकई समाधान? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक राजनीतिक दल के तौर पर बीएपी की तरफ से भील प्रदेश की मांग क्यों उठाई जा रही है, ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। सवाल नंबर 3 कि आदिवासियों का विकास अलग राज्य से आस, क्या अलग राज्य बना करके ही आदिवासियों का उत्थान हो सकता है, उनका विकास हो सकता है, और फिर क्या अलग अलग समुदायों के आधार पर इस तरह की मांगों को बल नहीं मिलेगा? यह भी सवाल। और क्या अब तक आदिवासियों का उत्थान नहीं हो पाया, इसके पीछे ये वजह है कि अभी तक अलग भील प्रदेश नहीं था? ये सवाल भी हम पूछेंगे। तो इन महत्वपूर्ण सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मैं परिचय करवा दूं आज के हमारे मेहमानों से, जिनमें हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। इस वक्त नारायण मीणा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरसी चौधरी हमारे साथ कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रोत हमारे साथ, अनुतोष रोत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीएपी के नेता हैं, और आशुतोष रावत वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी मुस्कुराते हुए वापिस से अभिवादन कर लीजिए। कोई बात नहीं, आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले अनुतोष जी, आप ही से जानना चाहेंगे कि ये भील प्रदेश क्यों जरूरी है, क्यों आपके नेता और बीएपी बार बार ये मांग उठा रही है, इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि विपक्षी लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये राजस्थान की आन बान शान को बांटने की आपकी साजिश है। सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। एक सवाल जो आपने किया है कि भील प्रदेश क्यों जरूरी है, तो ये हमारी पुरखाई मांग है, आज से तो मांग हो नहीं रही है, काफी समय से ये मांग चल रही है। पुरखों के द्वारा उठाई गई मांग को हम लोगों ने उठाया। इस क्षेत्र के लोगों का, और जहाँ तक राजस्थान को अलग करने की बात है तो ऐसा तो कोई नहीं है।
पूरे देश में समय समय पर राज्य बनते गए हैं, अलग अलग राज्य बने हैं। तो राज्यों के बनने से वहाँ का विकास अच्छे तरीके से हुआ है, राज्य गठन हुए हैं हर जगह से, हर क्षेत्र में, कहीं पे भी अपने पूरे भारत में हम लोग देख ले तो राज्यों का गठन होना कोई नई बात नहीं है। समय समय पर गठन होता रहा है और जरूरत है, काफी समय से मांग है, काफी समय से चली हुई आ रही है। कितने साल हो गए इस बात को उठाते उठाते, तो ये होना आवश्यक है, जरूरत है, सियासत नहीं है और बीजेपी के द्वारा उठाई हुई मांग नहीं है। तत्कालीन समय में जो भी भाजपा में नेता रहे, कांग्रेस में नेता रहे, इन्होंने भी इस बात को पुरजोर तरीके से उठाया है पहले भी। कुछ नेताओं के नाम बताइए बीजेपी के जिन्होंने उठाया इस भील प्रदेश की मांग को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर हुआ करते थे नंदी मीणा, नंदलाल जी ने उस टाइम में आवाज को बुलंद किया। कनक जी ने इस बात को, जो सांसद रहे पिछली बार, इन्होंने भी इस बात को उठाया था। इसके बाद कांग्रेस के अंदर दयाराम जी ने बात उठाई, शायद मालवीय जी ने भी एक आध बार इस बात को उठाया, रघुवीर जी ने इस बात को कहा है। तो सभी इस एरिया के अंदर रहने वाले काफी लोगों ने, चाहे वो किसी भी दल में रहे हो, तो बीजेपी ने मुद्दा नहीं उठाया। ये मुद्दा इस क्षेत्र का है, इस टेरिटरी एरिया का है। आपके मध्य प्रदेश में भी ये बात उठी है, गुजरात में भी ये बात उठाई गई है और महाराष्ट्र में भी ये बात उठी है। चारों स्टेटों को पहले बॉर्डरलेस हुआ करते थे, बॉर्डर नहीं थे, उस टाइम से ये तो पुरखाई मांग चली आ रही है। ठीक है, नारायण मीणा जी, क्यों बीजेपी के नेता जो है राजेंद्र राठौड़ वो कह रहे हैं कि राजस्थान की आन बान शान को तोड़ने की साजिश है ये, जो कभी सफल नहीं होगी, जबकि बीजेपी कह रही है कि ये मांग सिर्फ हमारी नहीं है, हमारे पुरखों से चली आ रही है, भाजपा के नेता भी इसे उठाते रहे हैं। जी बोलिए। नमस्कार हेमंत जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा अनुतोष जी रोध जी को भी कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने इस प्रकार की मांग कभी नहीं की। केवल बाप पार्टी के सांसद राजकुमार जी रौत और जो इनके नेता हैं वो सुर्खियों में बने रहने के लिए इस प्रकार की मांग उठाते हैं। और आज जिस प्रकार विकास जो हमारे आदिवासी भाइयों का हो रहा है, निश्चित रूप से वो मुख्य धारा में, विकास की मुख्य धारा में जा रहा है आज। और डेमोक्रेसी में मांग उठाना जायज है, किंतु अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इस प्रकार के मुद्दे उठाकर भोले भाले जो आदिवासी लोग हैं उनको बरगलाने का काम मैं समझूंगा कि बाप पार्टी को नहीं करना चाहिए। कल ने गुर्जर समाज कहेंगे कि साहब हमारे को गुर्जर राज्य बनाए, जाट समाज कहेंगे जाटों का राज्य बनाए। तो ये इस प्रकार की जो मांग है वो असंवैधानिक है, बिल्कुल भी न्यायोचित मांग नहीं है। और हमारे जो आशुतोष जी रोहत है, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूंगा कि जो हमारे आदिवासी जो लोग हैं, केंद्र और राज्य सरकार की, भजनलाल जी की सरकार की और केंद्र की मोदी जी की सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है, जो आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रारंभ की गई, उनका लाभ दिलाएं। केवल इस प्रकार के सुर्खियों में रहने के लिए, अखबारों की सुर्खियों में, टीवी चैनल पर सुर्खियों में रहने के लिए इस प्रकार के मुद्दे उछालना आदिवासियों के हित में नहीं है। जी आशुतोष राव साहब, कैसे आप इसे देख पा रहे? फिर मैं डिबेट पे जाऊंगा, लेकिन एक टिप्पणी आपकी, क्योंकि आशुतोष जी आपने दोनों पक्ष सुने हैं। आशुतोष जी आपने दोनों पक्ष सुने हैं। मेरा सवाल सीधा सीधा ये है आशुतोष जी कि क्या वाकई किसी समुदाय की, जाति के उत्थान की, संस्कृति की रक्षा के लिए अलग से प्रदेश होना जरूरी है? हो भी जाए तो उसकी तकलीफें, उसकी परेशानियां क्या हैं? क्या ये बीजेपी की तरफ से जो सांसद राजकुमार रौत है उनकी तरफ से नक्शा जारी करके इस तरह से मांग उठाना, क्या आपको लगता है कि इसमें पॉलिटिक्स है या वाकई जरूरत है? नहीं, देश आजाद होने से पहले आशुतोष जी, अनुतोष जी मैं आपसे नहीं कर रहा हूं, रौत साहब आप एक बार हो गई आपकी टिप्पणी। आशुतोष जी बोलिए जल्दी से। बिल्कुल हेमंत जी, देखिए निश्चित तौर पर जो भील प्रदेश की मांग एक लंबे समय से उठती रही है, लेकिन हमको एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो भील वर्ग की आबादी है वो 4 राज्यों में बहुत आयत में है, लेकिन सबसे ज्यादा जो संख्या है वो मध्य प्रदेश में है, उसके बाद गुजरात में, और तीसरे नंबर पर जो पॉपुलेशन वाइज अगर हम देखें तो वह राजस्थान में है। लेकिन हम राजनीतिक तौर पर अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो हमको दिखाई देगा कि यह मांग लगातार राजस्थान की तरफ से ही उठती रही है। बाकी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र
जिन 4 राज्यों को बना करके यह एक अलग से प्रदेश बनाना चाहते हैं, वहां से ऐसी मांगे बहुतायत में नहीं उठती हैं। हालांकि निश्चित तौर पर भील समुदाय जो है उसके उत्थान के लिए सरकार को, चाहे वो राज्य सरकारें हो चाहे केंद्र सरकार को, अभी बहुत काम करने की जरूरत है। जितना काम उनके विकास के लिए होना चाहिए था शायद अभी उतना नहीं हुआ है। लेकिन मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि शायद केवल एक अलग राज्य बना देने मात्र से ही उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, बल्कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए उनको, उनके नेताओं को राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर दबाव बनाना चाहिए कि वह उनकी जो आर्थिक सामाजिक जो परिस्थितियां हैं उनमें आमूलचूल परिवर्तन के लिए काम करें। हेमंत जी। बिल्कुल रोहत साहब, इसका क्या जवाब है कि मध्य प्रदेश और गुजरात से तो कोई अभी इन दिनों, हालिया दिनों में या पहले भी कोई अलग प्रदेश की मांग उठती नहीं है। बीजेपी कह रही है कि आप सिर्फ राजस्थान की एकता पर चोट करने के लिए, अपने वोट के लिए, अपनी पार्टी को बचाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। हेमंत जी, ऐसा है, अभी आशुतोष जी ने भी बात रखा, नारायण जी ने भी अपनी बात रखी जी। मेरा ये कहना है कि जो मैंने बोला है, जो थोड़ी देर पहले कहा कि भाजपा के भी कई नेताओं ने आवाज उठाई है और कांग्रेस के भी नेता ने आवाज उठाई है, तो ये मैं कहीं गलत नहीं कह रहा हूँ। इनके स्टेटमेंट है, तत्कालीन समय में पड़े हुए हैं। ये मेरा जवाब है नारायण जी को। और आशुतोष जी का जहाँ तक इन्होंने कहा कि दूसरे स्टेटों में मांग नहीं उठाई गई है, तो आज के दिन ज्ञापन दिया गया है। गुजरात से भी ज्ञापन गए हैं, महाराष्ट्र से भी ज्ञापन गए हैं आपके, और मध्य प्रदेश से भी ज्ञापन गए हैं। 58 ब्लॉकों में राजस्थान के अंदर ज्ञापन दिया गया, 38 ब्लॉकों में आपके मध्य प्रदेश में दिया गया है, तकरीबन 12-13 ब्लॉकों के अंदर गुजरात में और 4-5 ब्लॉकों में महाराष्ट्र में दिया गया है। ये ज्ञापन के माध्यम से ही आप पता लगा सकते हैं ना कि ये मांग जायज है और समय समय पर उठाई कि वहाँ भी नेताओं ने उठाई, नहीं उठाई ऐसा कहना झूठ है। और राजकुमार जी का जहाँ तक बात है कि बीजेपी के सांसद महोदय ने ये आवाज उठाई है, इन्होंने राजनीति करने की कोशिश करी है, तो मेरा तो हेमंत जी ये कहना है कि पिछले कुछ समय से तीसरा मोर्चा इस क्षेत्र के अंदर आगे आया है। आगे आने का कारण ही यही रहा है कि दोनों दल, राष्ट्रीय दोनों दल, कांग्रेस और बीजेपी, मैं दोनों को साथ में ही गिनता हूँ, क्योंकि हमारे डूंगरपुर के अंदर तो ये दोनों साथ में खड़े होकर के पिछले समय में पंचायती राज में इन्होंने जिला प्रमुख बनाया। तो मेरा ये मानना है कि अगर इन लोगों ने काम किया होता और विकास की बातें करी होती तो शायद तीसरे मोर्चे को आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और जहाँ भी तीसरा मोर्चा है वहाँ निश्चित ही अच्छा काम हुआ, विकास के काम हुए, कोई नई बात नहीं। सरकारें तो इनकी ही रही, हम लोग कब सरकार में आए? विकास हुआ, ये बहुत बड़ी बात है कि किसका विकास हुआ। झारखंड में लगातार आदिवासियों के नाम पर सरकार बनी, क्या झारखंड के आदिवासी जो है वो विकसित हो गए? या फिर आपके राजस्थान में बात कर ले, जनता ने आपको वोट देकर के जिताया, विपक्ष आरोप लगाता है कि भाई आपके अपने विधायक तो भ्रष्टाचार में ही संलिप्त रहे और पकड़े गए। देखिए, किसका विकास? विकास की जहां तक बात है तो विकास तो होता रहेगा। विकास का कोई ऐसा बात नहीं है, झारखंड में भी काम हो रहा है, नहीं हो रहा है ऐसी बात नहीं है। जहाँ भी स्टेट नए बने, अभी गुजरात बना, महाराष्ट्र से अलग हुआ 1960 के अंदर, गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात बनाया गया। महाराष्ट्र में मराठी भाषा के अनुसार महाराष्ट्र बनाया गया। पंजाब 1966 में बना। कर्नाटक कन्नड़ भाषा के अनुसार 1956 में बना। बंगाली भाषा के अनुसार पश्चिम बंगाल बना 1956 में। 1969 में तमिल भाषा पे तमिलनाडु बना। तो समुदाय के आधार पर, जाति के आधार पर कोई प्रदेश है? नहीं, मैं भाषा के अनुसार कह रहा हूँ, समुदाय के आधार पर हेमंत जी नहीं कह रहा हूँ, तो भाषा के अनुसार कह रहा हूँ। इस एरिया में रहने वाले सभी तबके के लोग, सभी समुदाय के लोग यहाँ पर जो भाषा बोलते हैं उस भाषा को बिली बोली बोला जाता है। आप समझिए इस बात को। मैं किसी जाति विशेष के लिए नहीं कह रहा हूँ। जाति विशेष का मुद्दा, हेमंत जी, जाति विशेष का मुद्दा भाजपा का हो सकता है, बीजेपी का नहीं है जाति विशेष का मुद्दा। मैं ये कहना चाहूंगा कि भाषा के आधार पर कहा है मैंने। भील प्रदेश की बात जो मांग है, जो पुरखों की क्षेत्र में रहने वाले निवासरत सभी लोगों के लिए, सभी लोगों ने समय समय बात उठाई है। एक हमारे जनरल के साथी, इन्होंने भी बात, सामान्य वर्ग के साथी ने बात उठाई है, जो समानता मंच चला रहे थे कभी, दिग्विजय सिंह जी चुंडावत। तो ऐसा नहीं है कि ये किसी जाति विशेष का मुद्दा है, ये तो एक क्षेत्र की बात है और इस टेरिटरी एरिया के अंदर रहने वाले सभी लोगों का डिमांड जायज है। आने वाले समय में आप देखिएगा सभी लोगों, सभी जाति के लोग इस बात को मानेंगे और इस बात को उठाएंगे। क्योंकि जी हेमंत जी, एक बात कहना है जी, पंचायत पुनर्गठन होता है, विधानसभा नहीं बनती है, लोकसभा का भी परिसीमन अभी थोड़े दिनों में होने वाला है, परिसीमन समय समय पे होते रहते हैं। तो मेरा जहां तक मानना है, जितनी छोटी, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं रोहत साहब, आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। हमारे साथ में राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री, जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी साहब जुड़ चुके हैं।
खराड़ी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सवाल ये कि राजकुमार रोत ने एक नक्शा जारी किया और कहा कि भील प्रदेश का अलग से गठन होना चाहिए, और ये कहा कि अगर आदिवासियों का उत्थान, यहाँ की भाषा, संस्कृति, बोली, रीति रिवाज दूसरे प्रदेशों से अलग है, इस संस्कृति को बचाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए भील प्रदेश की जरूरत है। आपको क्या लगता है? देखिए, जहाँ तक इनका इश्यू भील प्रदेश का, वैसे तो जाति के आधार पर कोई राज्य नहीं तो बना है, ना बनना चाहिए। अगर जाति के आधार पर राज्य बनना चालू हो जाएंगे तो हिंदुस्तान में कई जातियां हैं, सब जाति अपने अपने राज्य मांगेंगे जी। तो ये इसके लिए एक संकट की स्थिति पैदा होगी। दूसरी बात इनको कि भीली भाषा के नाम से ये कह रहे हैं कि भीली भाषा के नाम से, तो इनका नक्शा जो है जो महाराष्ट्र से लेकर के, गुजरात से लेकर के मध्य प्रदेश तक का है। महाराष्ट्र में लोग महाराष्ट्री, गुजरात में गुजराती बोलते हैं, मध्य प्रदेश और भाषा बोलते हैं, तो भाषा का भी एक अंतर है। तो उसमें कैसे संभव हो पाएगा ये मुझे समझ में नहीं आता। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि जब राजकुमार जी भील प्रदेश के नाम से 18 में चुनाव जीत के आए थे जी, और अशोक गहलोत की सरकार थी, अल्पमत में थी, उनके साथ में सत्ता में भागीदार थे, कभी भी इन्होंने भील प्रदेश की मांग तो उठाई नहीं ये बोले। ये केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए जब चुनाव आते हैं तो भील प्रदेश का मुद्दा उठाते हैं, और अब आदिवासी समझ चुका है, क्योंकि वो जानता है कि ये केवल चुनावों के लिए अपना मुद्दा उछालते हैं, और उछाल करके इस प्रकार की बातें करते हैं, तो अब आदिवासी भी धीरे धीरे इनसे दूर होने लगा है। खराड़ी साहब, आप पर यह आरोप लगता है कि आप गुमराह कर रहे हैं आदिवासियों को, कि वो कह रहे हैं कि हम भाषा के आधार पर, भीली बोली जो है उसके आधार पर एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, और ये आज़ादी के वक्त से मांग उठाई जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के भी नेता रहे हैं, नंदलाल मीणा से लगा करके और अन्य, जिन्होंने समय समय पर ये मांग उठाई है, अलग अलग राज्यों से, तमाम ये जो राज्य हैं जहाँ पर ज़्यादातर आदिवासियों की संख्या है, वहाँ से भी मांग उठी है। खराड़ी साहब, देखिए, इन्होंने ये कहा कि भाई ये गुमराह कर रहे हैं। मैं किस बात के लिए गुमराह कर रहा हूँ? मैंने साफ कहा है कि जाति के आधार पर ना तो कोई राज्य बना है, ना बनना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जब अलग अलग प्रांतों की अलग अलग भाषा है, तो एक भाषा कैसे क्या वो सहमत होंगे क्या इस बात के लिए? तो भाई नहीं, हम भीली भाषा बोलते हैं, वो मानेंगे क्या? महाराष्ट्र में एक तरफ लोग क्या मराठी बोली जानी चाहिए, दूसरी बोली नहीं बोलेंगे, तो फिर किस आधार पर ये एकीकरण कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। और ये आरोप गलत है, और मैं तो ये इनको कह रहा हूँ, ये 18 में तो सत्ता में भागीदार थे। उस समय अशोक गहलोत से कहते भैया मैं तो भील प्रदेश बनाने के लिए आया, तो मुझे भील प्रदेश की मांग मेरी स्वीकार करिए। कहाँ कहा था इन्होंने? जी, आज राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि ये जो मांग है वो राजस्थान की आन बान शान को तोड़ने की साजिश है, और ये साजिश कभी सफल नहीं होगी। देखिए, ये जो कह रहे हैं कि भील प्रदेश की मांग पहले कभी उठी थी, कभी भी नहीं उठी है। ये एक उदाहरण गुरु गोविंद जी ने किया। गुरु गोविंद जी ने वहाँ के आदिवासियों का जो धर्मांतरण हो रहा था, उसके लिए उन्होंने अपने भजनों के मार्फत से और अपने ये संत परंपरा को आगे बढ़ा करके उनको धर्मांतरण से रोका था जी। और रोक करके देशों से लड़ने के लिए आदिवासियों को प्रेरित किया। वो देश की आजादी की लड़ाई थी। और ये कह रहे हैं गोविंद गुरु जी ने ये मांग नहीं की। और मानगढ़ धाम का उदाहरण मैं देता हूँ। मानगढ़ धाम पर गुरु को जब प्रतिबंध लगा था इस प्रकार नहीं होगा, तो मानगढ़ धाम पे उन्होंने यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ के नाम से आदिवासी सारे गए थे, अपने घर से घी भी ले गए थे, नारियल भी ले गए थे, हवन चल रहा था। तो वो एक जन जागरण था, लेकिन एक अलग प्रकार का माहौल बनाकर के कह रहे हैं। गोविंद गुरु जी ने कभी नहीं कहा। गोविंद गुरु जी ने एक ये कहा था कि भाई हम अंग्रेजों से लड़ रहे हैं। और दूसरी बात, मावजी महाराज के चोपड़े में ये लिखा हुआ है कि गुजरात का दीपक जाएगा और दिल्ली में राज करेगा। ये उन्होंने उस समय कहा था। उनके शास्त्रों में हो, सारी पोथियां पढ़ते हैं। उन्होंने पूरे देश को जोड़ते हुए दिल्ली तक का ये बात कही थी, और वो साक्षात साकार हो रही है। फिर किस बात का ये इस प्रकार की बातें करती है? अनलीगल है, केवल राजनीतिक चमकाने के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं इनका, न तो भील प्रदेश का कोई इशू है न कुछ नहीं। पहले ये बात बोलते थे कि हम आदिवासियों का राज लाएंगे, ये बात बोली, और उसके बाद में इन्होंने कहा भाई चलो मुस्लिम को हम साथ लेते हैं, चलो ले लीजिए, कोई तकलीफ में। आज ये कहते हैं। लेकिन खराड़ी साहब, जनता ने इनका साथ दिया ना, आदिवासियों ने। विधायक भी जिताए, एक सांसद भी हैं।
देखिए, जीताया सांसद जीते हैं, ये अपने बलबूते पे नहीं जीते हैं, कांग्रेस की गोद में बैठकर जीते हैं। अकेले तो पता लग जाता। जब कांग्रेस ने कहा हम समर्थन नहीं देंगे तो इन्होंने कहा कांग्रेस हमारे साथ धोखा किया है, ये बात इन्होंने खुद ने बोली है। अगर इनमें दम होता तो अकेले लड़के बताते हैं ना, फिर जीतते बताते हैं। और जिन आदिवासियों को गुमराह किया है वो आदिवासी कुछ समय के लिए भ्रमित हुए, आज आदिवासी भ्रमित नहीं है। इन्होंने तो यह कहा हम 8वीं पास को नौकरी दे दें, किसको नौकरी दे बता दें। और इन्होंने एक कांकरी डुंगरी कांड हुआ था आपने और हमने सबने देखा है जी। क्या 67 जो सीटें थी अनारक्षित थी, ये सब जानते। दुनिया की संविधान में व्यवस्था है कि आरक्षण जितना था जो आदिवासी को मिल गया, उसके बाद में जो सीटें थी वो अनारक्षित थी, उसमें आदिवासी आ सकता है और एससी का लोग भी आ सकते थे, जनरल भी आ सकते थे, वो अपनी योग्यता आ सकते थे। ये सारे के सारे लड़कों को गुमराह करके काकड़ी नहीं, लेकिन खराड़ी साहब ये सवाल आपसे पूछना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपने लगातार आदिवासियों के लिए उस क्षेत्र में काम किया है और ये सवाल बार बार उठता है कि भाई आदिवासियों का विकास फिर क्यों नहीं हो पाया समय के हिसाब से। उन इलाकों में शिक्षा और बाकी जो संसाधन है, सुविधाएं हैं, मूलभूत जरूरतें हैं, वो आज तक वहां पर क्यों नहीं जा पाई। देखिए, आदिवासी के विकास का जो इशू है, कांग्रेस ने 50-55 साल तक हिंदुस्तान की धरती पर शासन किया जी। वार्ड 5 का प्रधानमंत्री बने, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, तब जाकर के उसने एक सपना देखा था गांव का विकास करना, सड़कों से जोड़ना चाहिए, तो उसने प्रधानमंत्री सड़क योजना बना के सारे गांव दामड़े से जुड़ गए। ये भारतीय जनता पार्टी ने। उसके बाद में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने। मोदी जी की मंशा थी कि आदिवासी घर में भी लाइट पहुंचे, आज हर घर में लाइट पहुंची है। हाँ, कुछ इशू हो सकते हैं, फॉरेस्ट के इशू है, हमारे पास सड़क भी नहीं जुड़ी, पानी बिजली भी नहीं गया। और अब देश के प्रधानमंत्री हर घर पर पानी पहुंचाने के लिए, जैसे बिजली के वैसे पानी पहुंचा रहे हैं, हर घर को गैस कनेक्शन जाए, इसके लिए मोदी जी ने योजना बना के उनको ऊपर उठाने का काम किया। हमारी मंशा है, हमारी भारतीय जनता पार्टी का विचार है कि अंतिम किनारे पर बैठा व्यक्ति उसका उदय होना चाहिए, ये हमारी कल्पना है। और उस समय हमारा जो लक्ष्य है उसको हम पूरा करने के लिए देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। तो आदिवासियों का भला नहीं किया, इसका पीछे कांग्रेस है जिसने अभी कभी भी आदिवासी को वोट बैंक माना। चाहे वजह कोई कुछ भी रही हो खराड़ी साहब, लेकिन आदिवासियों को तो लगता है ना कि अलग अलग भील प्रदेश अगर हो जाएगा तो उनके यहाँ पर एजुकेशन पहुंच जाएगी, चिकित्सा पहुंच जाएगी, बुनियादी सुविधाएं उन तक पहुंच जाएंगी जो आज तक आजादी के इतने सालों बाद तक नहीं पहुंच पाई। नहीं, बुनियादी सुविधा क्या मानते हैं आप? चिकित्सा, शिक्षा और सड़क, ये सारी चीजें उनकी होनी चाहिए। वो चीजें सारी हो रही है। स्कूलों को लेकर के होगा कि आज स्कूलों का सवाल होगा तो भैरू सिंह जी थे मुख्यमंत्री जी, उससे पहले स्कूल, और भैरू सिंह जी ने एक अभियान चलाया था कि प्रत्येक गांव में विद्यालय होना चाहिए। पंचायती स्तर पर मिडिल खोला था उन्होंने और एक जन जागरण करके आदिवासी पढ़ना चाहिए, तो एक बहुत बड़ा एक आंदोलन पर लिया था। और उसके बाद में हमारी सरकार 3 में आई थी, तब प्रत्येक गांव में स्कूल खोलने का लक्ष्य हमने तय किया था और खोले। और आज वहां पर विद्यालय चल रहे हैं। हमारी मंशा है कि आदिवासी का बच्चा पढ़ना चाहिए, पढ़ लिख करके ये बने के उस जी। कराड़ी साहब, अनुतोष रोत हमारे साथ हैं, बीएपी के नेता हैं, वो आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। अनुतोष जी, आपको जवाब मिल गया होगा कि अभी खराड़ी साहब को आप सुन रहे थे कि सिर्फ एक राजनीतिक तौर पर अपनी राजनीति चमकाने के लिए आप आदिवासियों को गुमराह कर रहे हैं। हेमंत जी, खराड़ी साहब को मैं कहना चाहूंगा कि अगर राजनीति चमकाना होता तो हो सकता है कांग्रेस और बीजेपी में रहकर के भी राजनीति तो चमक सकता था, कोई इशू नहीं है। यहाँ रिजर्व सीटें हैं, रिजर्व सीटों पे जो व्यक्ति काम करेगा वो पार्टियों में जाएगा और उसको टिकट मिलेगा, वो जीतेगा, सारी बातें हैं। अगर ऐसा होता, राजनीति चमकाना होता, तो खाली इस मुद्दे की बात क्यों करते हैं? हम तो यहाँ सभी प्रकार की बातों को लेकर के चल रहे हैं। अभी शिक्षा का दौर चल रहा है, अभी एडमिशन चल रहे हैं नए बच्चों के। पिछले दिनों एक समाचार के माध्यम से मैंने कहा था इंटरव्यू में कि 850 के आसपास, तो डूंगरपुर जिले के अंदर मंत्री महोदय को मैं कहना चाहूंगा कि 850 के आसपास में तो डूंगरपुर के अंदर अकेले ही स्कूल जर्जर पड़े हुए हैं और कई जगह ये स्थिति बनी हुई है। कई जगह पूरे इस क्षेत्र का देखा जाए ना कि काम कर रहे हैं, लेकिन आप जनता के मुद्दों पर तो बोल नहीं पा रहे हैं, अपने विधायक के भ्रष्टाचार पर आप बोल नहीं पा रहे हैं और आप सिर्फ आदिवासियों के तौर पर दिखा रहे हैं कि अलग से भील प्रदेश का गठन हो जाएगा तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। राजसभा विधायक महोदय का जो बात चली, अभी तक न्याय प्रणाली जिंदा है। साहब, एक अंतिम टिप्पणी, वो कह रहे हैं कि हालत अभी भी खराब है और आपसे सवाल कर रहे हैं।
कि आपकी सरकार खराड़ी है साहब डबल से कहना इंजन? चाहूंगा, देखिए, जी जवाब ये धर्म की जहां तक है बात आ रही है, धर्म को लेकर के बीजेपी हमेशा राजनीति करती आई है। धर्म को लेकर के जोड़ेगी, गोविंद गुरु की जहां तक बात है, पुरखों की जहां तक बात है, ये तो मानने ही तैयार नहीं है। कोई भी बीजेपी का कितना भी बड़ा लीडर है या छोटा लीडर है, वो इस बात को मानता ही नहीं है, मात्र धर्म के बारे में बात करता है। अलगाववाद की बात ये करते हैं, धर्म की बात ये करते हैं। हमने तो कभी धर्म के बारे में, विशेष धर्म के बारे में बात करी नहीं, किसी धर्म के विरोध में हम बोले नहीं, कभी भी हमने जाति विशेष को लेकर के कोई टिप्पणी करी नहीं। जहां तक बात आता है इस क्षेत्र में, अभी थोड़ी देर पहले कहा था जाति विशेष को लेकर के मंत्री महोदय कह रहे हैं। मेरा मंत्री महोदय से ये कहना है कि मराठा महाराष्ट्र में रहते हैं तो खाली मराठा अकेले नहीं, आप तो फिर उस भीली बोली की बात कर रहे हैं, तो गुजरात के लोग क्या भीली बोली उस इलाके के सारे गुजराती नहीं बोलते हैं, या महाराष्ट्र के लोग मराठी नहीं बोलते हैं? तो फिर भाषा के आधार पर कैसे फिर? हेमंत जी सुनिए, बेली बोली की जहां तक बात है, गुजरात के अंदर जो बोली बोली जा रही है उसको गुजरात दिया कहा गया है, तो गुजरात के जो लोग बोलते हैं और बेली बोली में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। महाराष्ट्र में भी जो लोग बोलते हैं सेम सिमिलर है, और यहाँ रहने वाला निवासरत हर तबके का व्यक्ति, हर जाति का व्यक्ति यही भाषा बोल रहा है, कोई अलग नहीं है। और अभी तो मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा, अभी तो फिर अलग राज्य बनाने की मांग क्यों? फिर अलग राज्य बनाने की मांग क्यों? खराड़ी साहब कह रहे हैं कि हम तो काम कर रहे हैं। जी खराड़ी साहब, एक छोटी सी संक्षेप में टिप्पणी सर। देखिए, जब इन्होंने कहा कि स्कूलों में अध्यापक नहीं है, ये आज से नहीं है क्या? ये तो बरसों से नहीं है। और अब हम बिल्कुल निश्चित रूप से भर्तियां निकाल रहे हैं, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि जितना जल्दी हो सकेगा उस स्कूलों में अध्यापक जाए, ये पूरा करेंगे। दूसरी बात इन्होंने कही कि धर्म कोड की। अब धर्म कोड लेकर क्या करोगे, मुझे बताओ। धर्म कोड कई लोगों के पास में है। आज सिख हमारा अभिनंग है, उनके पास धर्म कोड है। जैन हमारा अभिनंग है, उन पर धर्म कोड है। आदिवासी धर्म कोड ले लेगा तो क्या कर लेगा? हम धर्म कोड इशू का नहीं है, लेकिन हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं, हम देश की ताकत बनने की बात करते हैं। धर्म कोड लेकर के कल कहेंगे भाई हमको एक राज्य अलग दे दो, उसके बाद कहेंगे भाई तुम्हारे साथ हम नहीं रह सकते, हमको एक देश दे दीजिए। इस प्रकार का इशू ये चाहते हैं, वो इशू संभव नहीं है। और ये जो कह रहे हैं वो बात है। और जब आपने एक इशू उठाया था कि भाई इनका विधायक पकड़ा गया, आप एक सही बात यह है कि इस विधायक के लिए बार बार कहते हैं कि धोखा हुआ। एक आप मुझे बताइए किस बात का धोखा हुआ? जिस व्यक्ति ने प्रश्न लगाया टीम का 700 किलोमीटर दूर का, और लगाने को कोई बात नहीं, लगा सकता है, ऑल राजस्थान का प्रश्न भी लगता है और संबंधित पूरे राजस्थान का होना चाहिए, एक पर्टिकुलर एरिया नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जब प्रश्न लग गया फिर उनको फोन करके कहते हैं कि साहब तुम्हारा प्रश्न लगा है, तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं प्रश्न वापस विड्रॉ करूंगा। सर ठीक है, अब बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। और खराड़ी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के इसको लेकर के एक राजनीति हो रही है भील प्रदेश को लेकर के, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आप जनता पर ही छोड़े जा रहा हूँ, क्या राज्य बना देने से, अलग राज्य बना देने से विकास की गारंटी मिल जाती है, या अलग एक स्थितियाँ पैदा करने से विकास की गारंटी मिल जाती है? ये आपके पर छोड़े जा रहा हूँ। नमस्कार।